अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक दिन हज्जाज घोड़े पर सवार शहर से गुजर रहा था। उसके साथ उसके मुहाफ़िज़ दस्ते के सवार थे। हज्जाज को देखकर लोग रास्ता छोड़ रहे थे। अचानक एक औरत हज्जाज के घोड़े के सामने आकर खड़ी हो गई। हज्जाज ने बड़ी मुश्किल से घोड़ा रोका। उसे औरत पर गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो औरत को कुछ कहता, औरत बोली, या हज्जाज, क्या तू एक गमज़दा बहन की मदद नहीं करेगा? इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकले। औरत की इस बात ने हज्जाज का गुस्सा दूर कर दिया। वो घोड़े से उतरकर उस औरत के पास गया। कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? अय हज्जाज, क्या जुल्म के खिलाफ चलने वाला तेरा हाथ आज रुका रहेगा? वो औरत रोते हुए बोली, मुझे ये तो बता दे कि किसके साथ जुल्म हुआ है। हज्जाज ने झिंझला कर कहा, अय हज्जाज, मैं और मेरा खामंद रात को अपने मासूम बच्चे के साथ सोए हुए थे। अचानक दो आदमी रात की तरीकी में दीवार से कूदकर हमारे घर में आ गए। उन्होंने मुज़ाहमत करने पर मेरे खामंद को कत्ल कर दिया और मेरे बच्चे को उठाकर ले गए। उस औरत की बात सुनकर हज्जाज ने तसल्ली दी और वापस महल में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी हदूद अमारत में कोई ऐसी हरकत भी कर सकता है, क्योंकि सब जानते थे कि ऐसी हरकत करने वाले के साथ हज्जाज क्या सलूक करता है। उसने फौरन अहकामात जारी कर दिए, जिससे उसके जासूस से लेकर हरकत में आ गए। इस वाक़ये को कई दिन गुजर गए थे, लेकिन उसके जासूस अभी तक उस बच्चे के बारे में कोई इतला नहीं ला सके थे। उस औरत का बच्चा जरगाम और उसके साथी ने अगवा किया था। इस वक्त वह दोनों परोहत के सामने खड़े थे। हमारी कुर्बानी का आधा सामान इकट्ठा हो गया है। परोहत ने उन दोनों को कहा, अब अगर बाकी सामान भी इकट्ठा हो जाए तो देवता हमसे खुश हो जाएंगे। परोहत ने बच्चा गोद में उठा रखा था। उसने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, यह हमारी आफात को ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अब तुम दोनों मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। परोहत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस दौरान आराम से बैठ ना जाना। इस दौरान तुम्हें तैयारी करनी है। तुम दोनों ने हज्जाज को कत्ल करके उसका खून इबादत के मैदान में पहुंचाना है। लेकिन याद रखो, हज्जाज को इबादत की रात ही कत्ल करना है। मैं इस काम में तुम्हें किसी तीसरे शख्स को शामिल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये काम तुम दोनों ने ही करना है। लेकिन क्या इससे देवताओं का कहर खत्म हो जाएगा? जरगाम के साथी ने सवाल किया। इससे पहले कभी इंसानी कुर्बानी के बाद कहर नाजिल हुआ है? परोहत ने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ वक्फे के बाद बोला, अब तुम दोनों जा सकते हो। परोहत का इशारा पाकर वो दोनों वहां से निकले। उन दोनों के जाने के बाद परोहत उस बच्चे को लेकर एक मखसूस कमरे में आ गया, जहां उसके अलावा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी। वैसे भी उसके अलावा कोई और इस कमरे में आता तो खौफ और बदबू से ही वहां से भाग जाता। इस कमरे में जड़ी बूटियों की सख्त बदबू थी। इसके अलावा चंद ढांचे भी इस कमरे में मौजूद थे। बच्चा इस कमरे में जाकर खौफ की वजह से रोने लगा। यह देखकर परोहत ने उसको कोई जड़ी बूटी सिंघा दी, जिससे वो बेहोश हो गया। ये कोई नशा आवर जड़ी बूटी थी। बच्चे को इसी कमरे में लिटाकर परोहत कमरे से बाहर आ गया। बाहर उसका मेहमान उसका इंतजार कर रहा था। कहो, ये स्कीम कैसी लगी? परोहत ने उससे पूछा। बहुत ज़बरदस्त, उसने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एकदम ही इस काम के लिए तैयार हो जाओगे। मैं इस काम के लिए कैसे तैयार ना होता? परोहत ने हंसते हुए कहा, सुलेमान के मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं उन एहसानात का बदला नहीं दे सकता। इस बच्चे का अब क्या करना है? उसके मेहमान ने पूछा। अभी तो मैंने उसे बेहोश कर दिया है। यह अब कल से पहले होश में नहीं आएगा। परोहत बोला, लेकिन मैं आज शाम से पहले उस पर अपना खास अमल शुरू कर दूंगा। इबादत की रात तक हमारे पास तकरीबन 15 दिन हैं। इस अमल के लिए यह काफ़ी अरसा है। इस अमल के इख्तिताम पर यह बच्चा सियात में आधा भी नहीं रहेगा, बल्कि अगर हम इसको कुर्बान ना भी करें तो अमल के इख्तिताम के चंद घंटों बाद मर जाएगा। इसके साथ ही दोनों ने हल्का सा कहा लगाया, लेकिन इससे पहले हज्जाज का काम भी तमाम करना होगा, वरना तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। उसके मेहमान ने परोहत से कहा तो दोनों एक बार फिर हंसने लगे। उस रात परोहत उस कमरे में चला गया। वो अपने मेहमान को बता गया था कि वो अब सुबह के वक्त ही कमरे से बाहर आएगा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा वो बच्चा अभी तक बेहोश था। उसने बच्चे को उठाकर एक खास किस्म के बिस्तर पर लिटा दिया। ये बिस्तर नारियल के बालों से बनाया गया था। उसने बच्चे को इस बिस्तर पर लिटाने के बाद एक बर्तन में चंद पत्ते डाले और उन्हें आग लगा दी। पत्तों से उठने वाला धुआं खुशबूदार जरूर था, लेकिन उसमें सांस लेना मुश्किल था। परोहत ने यह बर्तन बच्चे के सिरहाने रख दिया। बच्चा अगरचा बेहोश था, लेकिन धुएं की वजह से उसे खांसी शुरू हो गई।
ये देखकर परोहत ने किसी महलोल के चंद कतरे बच्चे के मुंह में टिपका दिए, जिससे उसकी खांसी रुक गई। इस काम से फारिग होकर परोहत दो जानू होकर बैठ गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा। वो तमाम रात मंत्र पढ़ता रहा। सुबह वो कमरे से बाहर आ गया। उसने बच्चे को उसी कमरे में छोड़ दिया था, लेकिन बाहर आने से पहले उसने यह तसल्ली कर ली थी कि बच्चा अब अगले दिन से पहले होश में नहीं आएगा। उसे यही अमल अब मुसलसल 15 दिन करना था। जब ये अमल करते हुए 7 दिन गुजर गए तो उसने जरगाम और उसके साथी को बुला लिया। परोहत का पैगाम सुनकर वो दोनों फौरन उसके पास चले आए। अब तुम लोगों के हरकत में आने का वक्त आ गया है। परोहत ने जरगाम और उसके साथी से कहा, यह काम निहायत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम ये काम कर लेते हो तो देवता तुमसे खुश होंगे ही। मैं भी तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकते। कुछ जरूरी बातों के बाद परोहत ने उन दोनों को रुखसत कर दिया। नाजरीन, ये दो पहाड़ियों के दरमियान एक खुला मैदान था। अगरचे अंधेरा फैल रहा था, लेकिन अंधेरा फैलने के साथ साथ यहाँ के लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। ये सब अपने चांद देवता की इबादत करने यहाँ जमा हो रहे थे। इन लोगों की इबादत का एक खास तरीका था। ये लोग अपनी इबादत उस वक्त शुरू करते थे जब चांदनी अपने उरूज पर और चांद मुकम्मल होता था। अभी उनकी इबादत शुरू होने में बहुत वक्त था, लेकिन उस दिन हजूम मामूल से ज्यादा था। इसकी वजह यह थी कि उनके परोहत ने ऐलान किया था कि इस दिन देवताओं के कहर से बचने के लिए एक शीरखार बच्चे की कुर्बानी दी जाएगी, और कुर्बानी से पहले उसे इंसानी खून से गुस्ल दिया जाएगा। इन लोगों के नज़दीक किसी ऐसी तकरीब में शिरकत करना जिसमें किसी इंसान को खून से गुस्ल देकर कुर्बान किया जाता था, सादत से कम ना था। इसलिए लोग ये मंजर देखने के लिए चले आ रहे थे, और हुजूम मामूल से ज्यादा होता जा रहा था। परोहत के लिए हालात मामूल के मुताबिक थे, लेकिन वो इस बात से फिक्रमंद था कि जरगाम और उसका साथी, जिन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं आए थे। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। उसकी परेशानी की वजह यह भी थी कि सदियों से उनका यह असूल चला आ रहा था कि वो लोग किसी भी किस्म की कुर्बानी इबादत से पहले दिया करते थे, और फिर इबादत में उसकी कबूलियत की दुआएं मांगी जाती थीं। लिहाजा उसे भी ये कुर्बानी हर हाल में इबादत शुरू होने से पहले देनी थी। चांद निकल आया था, लेकिन अभी वो पहाड़ की दूसरी तरफ था, इसलिए मैदान में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन इस अंधेरे में भी इतना बड़ा हुजूम एक तंजीम के साथ इकट्ठा हुआ था, और अभी उसमें इजाफा हो रहा था। हुजूम में शामिल लोग मिलकर कोई मजहबी गीत गा रहे थे, जिससे फिजा में तकद्दुस के साथ साथ खौफ का अंसर बिछा रहा था। जिस जगह ये लोग जमा हुए थे, वहां पत्थर का ऊंचा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर मशलें जल रही थीं। यह चबूतरा खास तौर पर परोहत के लिए बनाया गया था, जिस पर चढ़कर वह लोगों को खिताब करता था। अचानक परोहत चबूतरे पर नमूदार हुआ, और उसने हाथ के इशारे से लोगों को खामोश होने को कहा। उसका इशारा पाते ही सब लोग खामोश हो गए। तुम सब लोग जानते हो, परोहत बोला, कि मुझे देवताओं ने इशारा दिया था कि वो एक इंसानी जान की कुर्बानी मांग रहे हैं, लेकिन इस कुर्बानी के लिए उन्होंने एक शीरखार बच्चे का इंतखाब किया, और मुझे हुक्म दिया था कि मैं उस बच्चे को देवताओं के कदमों में कुर्बान करने का इंतजाम करूं। चुनाचे मैंने यह इंतजाम कर दिया। अब कुछ देर बाद हम उस बच्चे को देवताओं की खुशी के लिए उनके कदमों में कुर्बान कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देवताओं के अजाब के मुस्तहिक होंगे। परोहत के इन अल्फाज के साथ ही लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। वो अपने उन देवताओं की मदह कर रहे थे जो इन लोगों पर अजाब करने से पहले ही उन्हें इससे बचने का तरीका बता रहे थे। चांद अब खासा ऊपर आ चुका था। अब वो पहाड़ के पीछे छुपा नहीं रहा था, बल्कि उसकी रोशनी मैदान में हर चीज को मुनव्वर कर रही थी। ये देखकर परोहत ने इशारा किया तो बच्चे को उसके कदमों में लिटा दिया गया। इस तरह सब लोग उस बच्चे को देख सकते थे। परोहत ने अपने मेहमान से ठीक कहा था कि अगर इस वक्त बच्चे को कुर्बान न किया गया तो भी ये चंद घंटों बाद मर जाएगा। इस बच्चे की हालत निहायत खराब थी। परोहत ने बच्चे की तरफ इशारा किया, और फिर वह ऊंची आवाज में बोलने लगा, लोगों इसे गौर से देख लो। ये पाक है, इसका जिस्म पाक है, इसकी रूह पाक है, और ये मरने के बाद तुम सबको पाक कर देगा। ये तुम्हें देवताओं के कहर से बचाएगा। इसके साथ ही वह बच्चे के सरहाने बैठ गया। उसे एक बर्तन पकड़ाया गया जो खून से भरा हुआ था। ये खून किसी इंसान का ही हो सकता था, क्योंकि इस कुर्बानी में इंसानी खून की जरूरत थी। इससे पहले कि परोहत बच्चे को खून से गुस्ल देता, कहीं से एक तीर आया और उसके सीने में पेवस्त हो गया। परोहत के मुंह से हल्की सी चीख निकली। खून का बर्तन उसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिर गया, और वह खुद जमीन पर आ रहा। यह सब कुछ चंद लम्हों में हो गया था, लेकिन लोगों पर खौफ तारी हो गया था। वो खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनके भागने का रास्ता भी बंद था, क्योंकि वो सब घेरे जा चुके थे,
और इन सब को घेरने वाले हज्जाज बिन यूसुफ की फौज के दस्ते थे। इन दस्तों की कमान खुद हज्जाज बिन यूसुफ का रहा था। वो फौरन उस चबूतरे पर आया जहां फरोहत की लाश बच्चे के साथ पड़ी थी। हज्जाज ने बच्चे को उठा लिया। बच्चे की हालत निहायत नाजुक थी। हज्जाज जान चुका था कि यह वही बच्चा है जिसे अगवा किया गया था, और इसकी मां ने हज्जाज से फरियाद की थी। उसे ये बात जरगाम और उसके साथी से मालूम हुई थी, जो हज्जाज को कत्ल करने गए थे लेकिन खुद पकड़े गए थे। बच्चे की हालत इतनी नाजुक थी कि हज्जाज ने उसे मां की बजाय तबीब के हवाले कर दिया। उसने मुतल्लिका अफसरान को भी हिदायत कर दी थी कि जब तक बच्चा तंदुरुस्त नहीं हो जाता उसकी मां को उससे मिलने ना दिया जाए। कबीले के बाकी लोगों को इस तंबीह के साथ छोड़ दिया गया था कि अगर इस किस्म की कोई हरकत दोबारा हुई तो इस कबीले का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसके अलावा उसने यहाँ किसी भी किस्म की इंसानी कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी थी और इसे कत्ल के बराबर जुर्म करार दिया था। इन तमाम इंतजामात में रात गुजर गई। सुबह होते ही हज्जाज अपने दस्तों के साथ वापस महल में आ गया। चंद दिनों बाद जब बच्चा दोबारा सेहतमंद हो गया तो उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया। नाजरीन, खुरासान के करीब एक छोटी सी बादशाही थी। यहाँ नेज़क नाम का एक शख्स हुक्मरान था। इस बादशाही का दारुल खिलाफा बाज़गीस नाम का शहर था। नेज़क बड़ा ही अय्यार आदमी था। वो हमेशा से कमज़ोर रियासतों को फतह करके बाज़गीस की सल्तनत में शामिल करने के लिए कोशा रहता था। चूँकि उसकी सल्तनत की हदूद खुरासान से लगती थीं, इसलिए मुसलमान दस्तों से भी उसकी झड़पें होती रही थीं। लेकिन इन झड़पों की सूरत हाल सरहदी तनाज़ात से ज़्यादा नहीं थी और यह बाकायदा जंगें भी नहीं थीं। इसकी वजह शायद यह थी कि मुसलमानों ने भी बाग़ीस पर हमला करने का नहीं सोचा था। किसी वक्त मुसलमान फौज के चंद दस्तों से झड़प के दौरान नेज़क ने एक बड़ी तादाद में मुसलमान फौजियों को जंगी कैदी बना लिया था। ये कुतैबा के खुरासान का गवर्नर बनने से पहले की बात है। कुतैबा चाहता था कि उन कैदियों को नेज़क की कैद से रिहा करवाया जाए। वो नेज़क पर बराह रास्त हमला भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो पहले सुलह सफ़ी से काम लेना चाहता था। वो चाहता था कि नेज़क को पैगाम भेजा जाए कि वो उन कैदियों को रिहा कर दे। इस मकसद के लिए उसने ज़रार बिन हुसैन को बुलाया था। इस वक्त ज़रार बिन हुसैन उसके सामने बैठा था। कुतैबा उससे कह रहा था, तू जानता है इब्ने हुसैन कि नेज़क के पास चंद मुसलमान फौजी कैद में हैं। मैं चाहता हूँ कि नेज़क को पैगाम दिया जाए कि उन कैदियों को रिहा कर दे और हमारी इताअत कबूल करे, वरना जंग की धमकी दी जाए। तू ये चाहता है कि ये पैगाम मैं नेज़क तक पहुँचाऊँ? ज़रार बिन हुसैन ने सवाल किया। उसकी बात सुनकर कुतैबा मुस्करा दिया और कहने लगा, अगरचा मैं तुम्हें नेज़क के पास भेज रहा हूँ, मगर एक कासिद की हैसियत से नहीं। मेरा पैगाम सलीम उन नासे ले जाएंगे, तुम्हें उनकी हिफाजत का काम करना है। ज़रार बिन हुसैन ने जवाब में सर हिला दिया। सलीम उन नासे उबैदुल्लाह बिन अबी बकर के आज़ाद करदा गुलाम थे। अकल और दानिश में अपनी मिसाल आप थे और दूसरों को किसी बात पर कैल कर लेने की जो सलाहियत उनमें थी बहुत कम लोगों में मौजूद होती है। इन्हीं खूबियों की वजह से कुतैबा ने उन्हें नेज़क की तरफ कासिद बनाकर भेजने का फैसला किया था। ज़रार बिन हुसैन को रुखसत करने के बाद कुतैबा ने सलीम उन नासे को बुलाया और अपना मकसद बयान किया। उसने एक मरासला सलीम उन नासे को देते हुए कहा, यह पैगाम नेज़क तक पहुँचा दीजिएगा। इसमें उससे मुसलमान कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ उसे मुसलमानों की इताअत की दावत भी दी गई है। अगर वो मान जाए तो ठीक, वरना उससे जंग ज़रूरी हो जाएगी। मैं किसी भी सूरत में अपने कैदी नेज़क से छुड़ाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सलीम उन नासे मुस्करा दिए। आप ये पैगाम लेकर कल रवाना हो जाएं। कुतैबा बिन मुस्लिम ने कहा और चंद ज़रूरी हिदायत देने के बाद सलीम उन नासे को रुखसत कर दिया। अगले दिन दो सवार बाज़गीस जा रहे थे। दोनों मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए बाज़गीस पहुंचे। नेज़क को इतला मिली कि कुतैबा का पैगाम आया है, तो उसने सलीम उन नासे को अपने पास बुलाया। उस वक्त वो अपने खास कमरे में मौजूद था। सलीम उन नासे ने इब्ने हुसैन को वहीं मौजूद रहने की ताकीद की और शाही महल का मुलाजिम उन्हें नेज़क के खास कमरे तक ले गया। नेज़क ज़हनी तौर पर मुसलमानों की उभरती हुई ताकत से खौफ था। खास तौर पर कुतैबा को वो एक ताकतवर हरीफ समझने लगा था, क्योंकि एक साल के कलील अरसे में कुतैबा ने जिस तरह की कार्रवाइयाँ की थीं वो सिर्फ उसका खासा थीं। नेज़क जैसा यार शख्स कम अज़ कम कुतैबा से बिगड़ना नहीं चाहता था। इसलिए कुतैबा के कासिद सलीम उन नासे से वो बहुत इज़्ज़त और एहतराम से पेश आया। बैठिए। नेज़क ने सलीम उन नासे को बैठने के लिए कहा। एक तो वो कुतैबा के हवाले से इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखे हुए था, दूसरे सलीम उन नासे की शख्सियत का अपना असर था। बड़ी उम्र के लेकिन बारोब इंसान थे और उनके चेहरे से बुजुर्गी झलकती थी। शुक्रिया, सलीम उन नासे ने बैठते हुए कहा। यह नेज़क का खास कमरा था और इसकी आराइश देखने से ताल्लुक़ रखती थी और देखने वाले पर अपना मखसूस असर छोड़ जाती थी।
लेकिन ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होता था जिनका ईमान खाम हो। यहाँ बात सलीम और नासे की थी, जो किरदार और ईमान के लिहाज से उतना ही पुख्ता था जितना एक मोमिन को होना चाहिए। उन्होंने इस खीरा कुना रईस को देखकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ली। नेज़िक ने हैरत से उनकी तरफ देखा और बोला, ये आपने क्या कहा? हमारे मजहब में ऐसी आरइश व नमूद हराम करार दी गई है। सलीम और नासे ने जवाब दिया, इसे शैतानी अफ़आल में से कहा गया है। मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी है कि कहीं ये आरइश मुझे गुमराह न कर दे। नेज़िक ने यह बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगा, मैंने ठीक सुना था कि मुसलमानों का ज़ौक़ बिल्कुल फीका है। जहाँ तक ज़ौक़ की बात है तो हमारा ज़ौक़ तुमसे लाख दर्जा आला है। इसलिए तो हम अल्लाह को एक मानते हैं, उसे चाहते हैं और उससे अकीदत रखते हैं। सलीम और नासे ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आपका मजहब और अकीदा क्या कहता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम वो बात कर लें जिसके लिए आप इतनी दूर से आए हैं? नेज़िक ने मौजू बदलते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। सलीम और नासे ने जवाब दिया, मुझे मालूम है कि आपको कुतैबा ने भेजा है। क्या आप कुतैबा का पैगाम देना पसंद करेंगे? नेज़िक ने कहा, हमारे अमीर का पैगाम सिर्फ इतना है कि आप उन मुसलमानों को रिहा कर दें जो आपकी कैद में हैं। नेज़िक के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट दौड़ गई। वो कहने लगा, क्या आपका अमीर यह समझता है कि मैं उन कैदियों को रिहा कर दूंगा? हरगिज़ नहीं, यह तुम्हारे हक में बुरा होगा। सलीम और नासे ने बात आगे बढ़ाई, इब्ने मुस्लिम का पूरा पैगाम तहरीरी तौर पर मेरे पास है, पहले तुम वो पढ़ लो फिर कोई फैसला करना। इसके साथ ही सलीम और नासे ने एक तयशुदा चमड़े का टुकड़ा नेज़िक की तरफ बढ़ा दिया। नेज़िक ने वो टुकड़ा ले लिया और उसे खोला तो उस पर एक तहरीर दर्ज थी। जो जो नेज़िक वो तहरीर पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग सुर्ख होता गया। यूं महसूस होता था कि इससे ज्यादा गुस्सा उसे आ ही नहीं सकता। कुतैबा ने पैगाम में लिखा था, उन कैदियों को रिहा कर दो जो तुम्हारे कैद खानों में सड़ रहे हैं, और जल्द अज जल्द मेरे पास आओ ताकि तुम्हें अमान दी जाए। इसके बाद हमारी तरफ से तुम्हें कोई खतरा ना होगा। लेकिन अगर तुम मेरे पास न आए तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम पर फौज कशी करूंगा, और जहाँ कहीं तुम जाओगे तुम्हें खोज निकालूंगा, और उस वक्त तक बाज ना आऊंगा जब तक मुझे फतह हासिल ना हो जाए, या मौत आकर मेरे तमाम मंसूबों को खाक में ना मिला दे। खत की इबारत पढ़कर नेज़िक को गुस्सा आ गया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बोलता तो उसके मुंह से झाग निकलती। इस हालत में उसने सलीम और नासे को कहा, आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। होना तो यह चाहिए था कि यह पैगाम लाने वाले कासिद की गर्दन ही मार दी जाए। कुछ देर खामोशी के बाद वो फिर बोला, मेरे ख्याल में अब आप जा सकते हैं। सलीम और नासे मुस्कुराकर उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ मुड़े, लेकिन रुक गए और आहिस्ता से बोले, गुस्से में फैसला करना तुम्हारे लिए बेहतर ना होगा, और गुस्से की वजह भी मेरी समझ में नहीं आई। नेज़िक ने हैरान होकर सलीम और नासे की तरफ देखा और बोला, आपका अमीर या तो खतबी है या फिर बादशाहों से बात का सलीका नहीं रखता। तुम खत के जहरी अल्फाज पर ना जाओ। सलीम और नासे ने कहा, वो नेज़िक को कैल करने की कोशिशों में थे। मुझे आपके अमीर की नियत में फतूर नजर आता है, क्योंकि मुझ जैसे इज्जतदार शख्स को कोई भी इस तरह का खत नहीं लिख सकता। नेज़िक कहता चला गया। सलीम और नासे ने जवाब में कहा, इसमें शक नहीं कि हमारे यहाँ अमीर सियासत और हुकूमत में निहायत सख्त होते हैं, लेकिन अगर कोई नरमी और आजी से पेश आए तो वो भी नरमी और आजी का मुजाहरा करेंगे। ये नरमी और ये आजी। नेज़िक ने मुंह बनाकर कहा, तुम उनकी तहरीर के दुरुस्त लहजे पर ना जाओ और सिर्फ इस खत के सख्त अल्फाज से खौफ ना खाओ। अगर तुम उनके पास चलोगे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो और तमाम अरब तुम्हारी इज्जत और तौकीर करेंगे। सलीम और नासे यहाँ तक कहकर खामोश हो गए। वो देख रहे थे कि उनकी बातें नेज़िक पर असर कर रही हैं और उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। नेज़िक कुछ सोचकर कहने लगा, आप चंद दिन यहाँ मेहमान रहें, मैं सोचकर और मशवरा करने के बाद आपको अपने फैसले से आगाह करूँगा। इसके साथ ही उसने एक मुलाजिम को बुलाया और उसे कहा कि सलीम और नासे को और उनके साथी को शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए। इनके जाने के बाद नेज़िक ने फौरी तौर पर चंद लोगों को बुला भेजा। उनमें एक नेज़िक का वजीर और दो फौज की आला कमान के रुकन थे। जब तमाम लोग पहुंच गए तो नेज़िक ने उन्हें कुतैबा के पैगाम के बारे में बताया और उनसे मशवरा मांगा। नेज़िक के वजीर ने कहा कि मेरे ख्याल में आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है अगर उसने आपको अमान देने का कहा है तो मुसलमान अपने कौल से फिरते नहीं। इसके साथ साथ आप फौरन मुसलमान कैदियों को रिहा कर दें, ये हमारे हक में बेहतर होगा। बाकी दो जर्नेलों ने भी वजीर की बातों की तईद की। जब नेज़िक ने सबके मशवरे सुन लिए तो कहने लगा, मेरा भी यही इरादा था, लेकिन आप लोगों से मशवरा करने के बाद ही मैं कोई हतमी फैसला करना चाहता था। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। इसके साथ ही वो तीनों उठे और झुककर नेज़िक को सलाम करने के बाद चले गए।
इब्न आमिर और सलीम उन नासे ने वो रात शाही मेहमान खाने में गुजारी। अगली सुबह नेज़े की तरफ से पैगाम आया कि वो कुतैबा के पास चलने को तैयार है। इसके साथ साथ वो कैदियों को रिहा करने पर भी रजामंद था, लेकिन वो चाहता था कि सलीम उन नासे भी उसके साथ ही मरोव जाएं। चुनाचे सलीम उन नासे ने ज़रार बिन हुसैन को इस पैगाम के साथ मरोव रवाना कर दिया कि वो कुतैबा को इतला दे कि नेज़े उससे मिलने आ रहा है। सलीम उन नासे और मुसलमान कैदी भी उसके साथ आएंगे। ज़रार बिन हुसैन ये पैगाम लेकर मरूव रवाना हो गया। नेज़े के 2 अहदेदार भी उसके साथ थे। कुतैबा का पैगाम नेज़े को आगाज़ 82 हिजरी में मिला था। कुतैबा ने अपनी फौज कशी का सिलसिला सर्दी की वजह से रोका हुआ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का जोर टूटने लगा था और ये बात कुतैबा के लिए किसी खुशखबरी से कम ना थी। उसका बस चलता तो शायद सर्दी का मौसम आने ही ना देता। मौसम की तब्दीली के साथ साथ कुतैबा की बेकरारी भी बढ़ रही थी। वो फिर किसी इलाके में मसरूफ़ अमल होना चाहता था, लेकिन इसके लिए मौसम अभी भी साजगार नहीं था। अलबत्ता उसके अंदाज से लगता था कि वो अब कोई छोटी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। एक दिन वो कसरे अमारत में मौजूद था जब उसने अबू दाऊद और सालेह बिन मुस्लिम को बुला भेजा। अबू दाऊद उसका कमानदार था। जब दोनों आ गए तो कुतैबा ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उस दिन कुतैबा का चेहरा किसी अंदरूनी जोश से दमक रहा था। इस बात को दोनों ने महसूस किया। कुतैबा ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, अय अबू दाऊद। उसने अबू दाऊद को मुखातब किया, और अय मेरे बाप के बेटे। उसने सालेह बिन मुस्लिम की तरफ देखा। तुम मौसम के तेवर देख रहे हो, क्या ये बदल नहीं रहे? गौर करो, क्या ये हमारे हक में नहीं होते जा रहे? हाँ इब्ने मुस्लिम, अबू दाऊद ने कहा, बेशक मौसम रंग बदल रहा है, लेकिन अभी इतना नर्म नहीं हुआ कि हम लोगों पर फूल बरसाएं। वो खाले सरबी अंदाज में कहता चला गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।